घने जंगलों से घिरे ललद्वानी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में मां, पिता और दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था शेर सिंह और छोटे बेटे का नाम था कुंवर। एक दिन कुंवर को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती गई। उसकी मां उबलते हुए पानी में कपड़े भिगोकर उसके पेट पर रखती रहीं ताकि उसे कुछ आराम मिल सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद मां ने गंभीर आवाज में कहा, इसे कालाघाट के अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनते ही शेर सिंह समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। जंगल के लोग जानते थे कि जब सारे घरेलू उपचार असफल हो जाएं, तब अस्पताल ही आखिरी उम्मीद होता है। शेर सिंह घबराकर बोला, मैं पिताजी को बुलाकर लाता हूं। लेकिन उसकी मां ने कहा, उन्हें ढूंढने में कई दिन लग सकते हैं। शेर सिंह के पिता पूरे इलाके में शेर सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक साहसी शिकारी थे। एक बार उन्होंने अपने साथी को बाघ के हमले से बचाया था और उसी दौरान उनके शरीर पर गहरे घाव भी लगे थे। उनकी बहादुरी के कारण तो लोगों ने उनके नाम के साथ बहादुर की उपाधि जोड़ दी थी। लेकिन इस समय वे जंगल में शिकार अभियान के साथ गए हुए थे। गांव के बाकी पुरुष भी जंगल में थे। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो कुंवर को अस्पताल पहुंचा सके। झोपड़ी के भीतर कुंवर दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में कमजोरी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी शेर सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। मां जानती थीं कि यह सफर बेहद कठिन था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी से एक झूला बनाया और कुंवर को उसमें बैठाकर शेर सिंह की पीठ पर बांध दिया। जैसे ही शेर सिंह ने अपने भाई को उठाया, उसे उसके शरीर की तेज गर्मी महसूस हुई। कुंवर बुखार से तप रहा था। मां ने चिंता से कहा, वह तुम्हारे लिए बहुत भारी है, तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन शेर सिंह ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने भाई का भार संभाला और शाम के नारंगी प्रकाश में जंगल की ओर चल पड़ा। कालाघाट का अस्पताल लगभग 80 किलोमीटर दूर था। उसे उम्मीद थी कि जंगल पार करने के बाद शायद उसे कोई बैलगाड़ी या ट्रक मिल जाए, लेकिन फिलहाल उसके सामने केवल लंबा और खतरनाक जंगल था। धीरे धीरे रात होने लगी। आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे। कुछ समय बाद चांद भी निकल आया। शेर सिंह जंगल के रास्ते पर अकेला चल रहा था, लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं था। उसके आसपास जंगल के अनगिनत जीव मौजूद थे। यह जंगल हाथियों, भालुओं और बाघों से भरा हुआ था। रास्ते में अचानक उसकी नजर धूल में बने भालू के पंजों के निशानों पर पड़ी। उसे तुरंत वह आदमी याद आ गया जिसे कभी भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया था। उसका चेहरा लगभग नष्ट हो गया था। यह सोचकर शेर सिंह डर गया। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। काफी देर चलने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंच गया। वह बेहद थक चुका था। उसने कुंवर को सावधानी से नीचे उतारा और एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसके शरीर की मांसपेशियां दर्द से कराह रही थीं। तभी उसे अचानक हाथियों की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे नदी के किनारे देखा। वहां हाथियों का एक बड़ा झुंड जा रहा था। झुंड में छोटे बच्चे, मादा हाथी और एक विशाल दांतों वाला नर हाथी भी था। वह नर हाथी अपनी सूंड से हवा को सूंघ रहा था। अचानक उसने अपनी सूंड लड़कों की दिशा में घुमा दी। शेर सिंह के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह न भाग सकता था और न ही किसी पेड़ पर चढ़ सकता था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। कुछ क्षणों तक हाथी उनकी दिशा में देखता रहा। फिर अचानक उसने जोर से चिंगाड़ मारी और अपने झुंड के साथ दूसरी दिशा में चला गया। कुछ ही देर में पूरा झुंड जंगल में गायब हो गया। शेर सिंह ने राहत की सांस ली। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ने की तैयारी की। अब उसे पहली नदी पार करनी थी। नदी बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन पत्थरों पर काई जमी हुई थी, इसलिए वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। किसी तरह उसने नदी पार कर ली। अब उसके सामने दूसरी नदी थी। उसे पता था कि उस नदी पर एक बांस का पुल बना हुआ है, लेकिन जब वह आधी रात के आसपास वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। नदी भयंकर बाढ़ से उफान पर थी। पानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक तेजी से बह रहा था। उसने पुल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुल दिखाई नहीं दिया। वह पूरी तरह पानी में डूब चुका था। तभी अचानक एक तेज लहर आई। पुल टूट गया और उसके बांस के टुकड़े पानी में बिखर गए। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी।
कुंवर बुखार में बेहोशी की हालत में था। उसने धीरे से कहा, भैया, और फिर चुप हो गया। शेर सिंह समझ गया कि समय बहुत कम है। उसने घास इकट्ठी करके एक रस्सी बनाई। फिर उसने अपने और अपने भाई को उस रस्सी से बांध लिया ताकि वे एक दूसरे से अलग न हो जाएं। इसके बाद उसने साहस जुटाया और नदी में उतर गया। पानी की तेज धार ने दोनों को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। शेर सिंह टूटे हुए पुल के बांसों को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ने लगा। ठंडा पानी उसके शरीर को सुन्न कर रहा था। तेज धार उसे बार बार बहाने की कोशिश कर रही थी। लकड़ियां और बांस उसके शरीर से टकरा रहे थे। उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने अपने भाई का सिर पानी से ऊपर रखा। वह लगातार संघर्ष करता रहा। उसे नहीं पता था कि कुंवर होश में है या नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे नदी की ताकत कम होने लगी। आखिरकार वे दूसरी तरफ पहुंच गए। वे नदी पार करने में सफल हो गए थे, लेकिन अब शेर सिंह पूरी तरह थक चुका था। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसके घुटनों ने जवाब दे दिया। अब वह रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि कोई गांव पास ही है। कुछ देर बाद गांव के लोगों ने उसे देख लिया। लोग दौड़कर उसकी मदद के लिए आए। इसके बाद उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहा। जब उसे होश आया तो वह पहले बैलगाड़ी में था। फिर उसे एक ट्रक में बैठाया गया। लोग हैरानी से उससे पूछ रहे थे, तुम कहां से आए हो? उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया, ललदवानी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, तुम अपने भाई को अकेले बाढ़ वाली नदी पार करा कर लाए हो? लेकिन शेर सिंह के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं बची थी। कुछ समय बाद वे अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल की बड़ी इमारत देखकर शेर सिंह थोड़ा झिझका। वह अंदर नहीं गया। वह बाहर ही बैठा रहा। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और आवाज लगाई, शेर सिंह बहादुर, क्या तुम यहां हो? शेर सिंह तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरे पिता यहां नहीं हैं, मैं शेर सिंह हूं। डॉक्टर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही लड़के हो जो कुंवर को ललदवानी से यहां लाए हो? शेर सिंह ने सिर हिलाकर कहा, हां। डॉक्टर के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, तो फिर तुम ही हो शेर सिंह बहादुर, सच्चे बहादुर। फिर उन्होंने वह खबर सुनाई जिसका शेर सिंह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डॉक्टर बोले, तुम्हारा भाई बच जाएगा, अब वह खतरे से बाहर है। यह सुनकर शेर सिंह की सारी थकान जैसे गायब हो गई। उसका कठिन संघर्ष सफल हो चुका था। उसने अपने भाई की जान बचा ली थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस ताकत से नहीं, बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प से पैदा होता है। केवल 12 वर्ष की उम्र में शेर सिंह ने वह कर दिखाया जो शायद कई बड़े लोग भी ना कर पाते। कहानी का संदेश, मुश्किल परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय से उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube के हाइप फीचर का उपयोग करके इस वीडियो को हाइप भी करें। धन्यवाद।